चलो, क्या हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था, भारत का भारतीय भूगोल। ठीक है, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल में हमने कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे भारतीय भूगोल में? दर्रे करेंगे। दर्रे करेंगे, दर्रे करेंगे, दर्रे। ठीक है, दर्रे। तो दर्रे क्या होते हैं ये बताओ। दर्रे दर्रे हमारे मतलब जो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता निकलने होता के है। मार्ग होते जो मार्ग होते हैं, छोटे छोटे मार्ग होते हैं। ठीक है, सही है। चलो, दर्रे। तुमने सुना खैबर दर्रा का नाम सुना है? हैं। यस सर। जो हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो युद्ध हुए हैं वो दर्रों के दर्रोसी हुए हैं, दर्रोसी आए। क्यों? देखो, भारत क्या होता था ना, भारत ये है इस तरह से, यहाँ से और इधर तो चौड़ा ये होता था इस तरह से, ऐसा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाकिस्तान है ना, तो ये पाकिस्तान अपने होता था। यहाँ पर तुम्हें पहाड़ दिखेंगे, ठीक है, पठार दिखेंगे ऊंचे ऊंचे। इधर तिब्बत का पठार दिखेगा ऊंचा सा, इधर तुम्हें हिमालय दिखेगा ऊंचा सा, इधर तुम्हें पानी में दिखेगा, यहाँ पर सब में। सही है, यहाँ पे पहाड़ थे तो इधर से आने के लिए बहुत मुश्किल होती थी लोगों को, इधर से हिमालय चढ़ के बहुत मुश्किल होती थी लोगों को। इधर से हमारा समतल मैदान है, पठार है, तो यहाँ पर दर्रे हैं। यस सर। सुलेमान किरदार पहाड़ियां हैं इधर पाकिस्तान में, तो इधर दर्रे हैं, खैबर दर्रा। तो भारत में सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां हुई थी, भारत में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है पानीपत में। पानीपत में 3 युद्ध हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, बाबर और किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरा युद्ध 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा युद्ध पानीपत का 1561 में, 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों की हार हुई। तो इनको युद्ध का मैदान क्यों मिल जाता था वहां पे? क्योंकि खैबर दर्रे से आए, जैसे आए थोड़े से आगे आए, हरियाणा में ना जगह मिल गई, युद्ध का मैदान प्लेन बिल्कुल। तो वहां पे क्या हो रहे थे? लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी। तो हमारी ज्यादातर लड़ाइयां वहां पर हुई। तो दर्रे हमारे लिए या तो व्यापार के लिए, चीन से जो व्यापार होता है दर्रों से होता है, हमने पढ़ा है ना दर्रा। जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं वो भी दर्रे से करते हैं, है ना। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी दर्रे से होती है। और जितने भी, जैसे हमें हरियाणा से आगे ऊपर जाना है, हिमाचल प्रदेश जाना है, तो हमें दर्रों से जाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर जाना है तो दर्रों से जाना पड़ेगा। उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे मिलते हैं ना। उत्तराखंड में दर्रे और ग्लेशियर मिलते हैं, तो ग्लेशियर के पास में भी दर्रे मिलते हैं। तो जहां पहाड़ियां मिलेंगी वहां पर क्या मिलेंगे? दर्रे। दर्रे का मतलब थोड़ा सा सकरा रास्ता। वैसी घाटियां होती हैं, घाटियों का नाम सुना है ना। घाटियां होती, घाटियां क्या होती? नदियों के बराबर में जो होती है वो घाटियां होती हैं। किस काम में आती है घाटियां? घाटियां छोटे मोटे मैदान, तो बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं घाटियां, होते हैं ना। उसमें लोग क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। जो नदी के पास में जो समतल एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? घाटी। और पहाड़ियों के बीच में जो समतल एरिया उसको क्या कहते हैं? दर्रे। दर्रे, दर्रा के बारे में लिखो, थोड़ा सा लिखो। दर्रे, दर्रे क्या होते हैं? दर्रा हेडी डालो, उसको लिखो। पहाड़ों के या पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले रास्तों को दर्रा कहते हैं, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाया जा सकता है। जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जाया जा सकता है, ठीक है। अब हम भारत के सारे राज्यों को दर्रे देखेंगे, ठीक है। दर्रा काफी बड़ा टॉपिक है, सब खत्म करेंगे एक बार में, एक वीडियो, और एक वीडियो में सारे दर्रे खत्म। चाहे वीडियो कितनी बड़ी हो जाए, 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे, हमारी क्लास भी जब तक चलेगी तब तक पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले डालेंगे जम्मू कश्मीर, नंबर 1। आराम से बोलूंगा, लिखे जाना। इसमें लिखो बनिहाल व बुर्जिला, दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा। हो गया? ठीक है, याद कर लेंगे हम बाजू से।
बनिहाल और बुर्जिला दर्रा। जम्मू कश्मीर क्या है, हमारी बाजू है नहीं है। लद्दाख का डालो, लद्दाख, लद्दाख। लद्दाख पहला तो सबको याद है काराकोरम, काराकोरम लद्दाख के दर्रे, काराकोरम। उसके बाद लिखो लानक, लानक, लानक ला दर्रा, लानक लानक ला दर्रा, लानक ला दर्रा। उसके बाद दूसरा लिखो, नेक्स्ट लिखो इसमें चांगला दर्रा, चांगला, चांगला दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला, चांगला, थांगला, चांगला, थांगला दर्रा। उसके बाद लिखो, एक और लिखो, इतनी रहने है। और है कोई दर्रा, और दर्रा तुम्हें याद हो तो बताओ मुझे, कोई दर्रा याद आ रहा हो तो। खातुंगला दर्रा कहाँ है, खातुंगला लिखो, खातुंगला, खातुंगला या खासुंगला दर्रा, खातुंगला दर्रा, खातुंगला दर्रा। बस इतने लिखो। कला, इसको ऐसे कला, कला खात छाप है ना, कला खात छाप। कला से काराकोरम, ला से मैंने कौन सा दर्रा लिखाया, लानक दर्रा। खा से खैबर, खैबर दर्रा लिखाया है मैंने, खातुंगला दर्रा। और था से थांगला दर्रा और चांगला, चांगला दर्रा। ये हो गया। अब लिखो नेक्स्ट तीसरा, तीसरा लिखो, नोट करके डालो। पहले जवाहर सुरंग के बारे में लिखेंगे हम। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। इसकी नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है। इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 1956 22 दिसंबर 1956 को हुई। 22 दिसंबर 1956 को हुई। 22 दिसंबर शुरुआत 22 दिसंबर जवाहर सुरंग की शुरुआत को हुई। इसकी लंबाई लिखो, इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर, लंबाई 2.85 किलोमीटर से बहुत लंबी सुरंग है। देख लो, कम से कम लगभग 3 किलोमीटर, कम से कम 3 किलोमीटर है, थोड़ी सी कम है, 200 मीटर 150 मीटर कम है। और सुरंग के अंदर ट्रेन चलेगी। अच्छा सर, अभी वर्तमान में जवाहर सुरंग का नाम अटल सुरंग हो गया हाँ, क्या? उसका नाम अटल सुरंग कर लिखो। नेक्स्ट लिखो, जवाहर सुरंग में लिखो, अटल सुरंग नहीं हुआ है। लिखो बनिहाल दर्रा में, बनिहाल दर्रा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है, टनल श्यामा प्रसाद टनल भी है। इसका पुराना नाम चेनानी ना सुनी सुरंग था। दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है? दर्रों की भूमि किसे कहा जाता हाँ। है? दर्रों की भूमि हिमाचल प्रदेश, दर्रों की भूमि लद्दाख। लद्दाख। देख लो, दर्रों की भूमि लद्दाख। ओके, अब ऐसे लिखना है। तुम लिखा पहला बनिहाल दर्रा, लिखो बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किस किसको जोड़ता है बताओ?
जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसको लिखो, इसके आगे जम्मू प्लस श्रीनगर ऐसा लिखना है। मन याद कर रहा है किसको जोड़ता है, जम्मू प्लस श्रीनगर को। जो जिला लिखो, जो जिला दर्रा श्रीनगर को जो जिला दर्रा श्रीनगर किससे जोड़ता है, क्या, कारगिल श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। जो जिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। और लिखो जो जिला, दूसरी बात लिखो, जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से भी जोड़ता है। जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से भी जोड़ता है। लेह लद्दाख है ना, लेह से भी जोड़ता है। और लिखो खारदुंगला दर्रा ये लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। लेह को खारदुंगला, लेह को किससे जोड़ता है, घाटी को जोड़ता है ना, नुब्रा घाटी को जोड़ता है। लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है खारदुंगला दर्रा। एक और लिखो बुर्जिला दर्रा ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिला श्रीनगर को गिलगित से, बुर्जिला श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। एक श्रीनगर उत्तराखंड में देखने को मिलता है, कुमाऊं में, गढ़वाल में। श्रीनगर के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, कम होती है? बारिश कम होती है। कितने परसेंट, कितनी होती है? 93 सेंटीमीटर। ये श्रीनगर वाला नहीं है, ठीक है? इस श्रीनगर वाला नहीं है, जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है? अब लिखो नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के दर्रे को लिखेंगे अब। और तो नहीं लिखना है, बताओ, इससे इतना ठीक है ना? ठीक है, मान लिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा है, सब याद करना है वाला। तो लिखो हिमाचल प्रदेश के दर्रे, HP के लिखो नंबर एक देवसा पास, देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा, देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा, सिपकिला दर्रा, फिर से बोल रहा हूँ, देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा, उसके बाद सिपकिला दर्रा, ठीक है? देखो सिपकिला दर्रा जो है ना, लिखो भारत में, इससे भारत में सतलुज नदी
नदी प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, इससे भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट डालो। और मिंगला दर्रा, और मिंगला दर्रा, और मिंगला दर्रा, और मिंगला दर्रा, और मिंगला दर्रा देश का सबसे ऊंचा और मिंगला दर्रा देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा, मोटर योग्य दर्रा। ठीक है, लद्दाख में है ये, देखो लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है और नवंबर 2021 से शुरू हुआ था, नवंबर 2021 से शुरू हुआ। नेक्स्ट देखो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा लिख लिया ना, उसके बारे में लिखना है। रोहतांग दर्रा लाहौर स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रोहतांग दर्रा लाहौर स्पीति का, रोहतांग दर्रा लाहौर स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है, लाहौर स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से, लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग अटल रोड सुरंग है, अटल रोड सुरंग है, अटल रोड सुरंग है। नेक्स्ट पॉइंट रोहतांग दर्रा, नेक्स्ट पॉइंट रोहतांग दर्रा लाहौल स्पीति घाटियों को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा लाहौल स्पीति घाटियों को जोड़ता है, लाहौल प्लस स्पीति घाटी को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बनिहाल दर्रा, नेक्स्ट पॉइंट बनिहाल दर्रा, हाँ बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट देखो सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला क्या हुआ? बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। उसके बाद क्या लिखा? सिपकिला दर्रा लिखो। सिपकिला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला शिमला प्लस तिब्बत, शिमला प्लस तिब्बत। अब लिखो बारालाचाला, बारालाचाला, बारालाचाला ये मंडी को लेह से जोड़ता है, ये मंडी को लेह से जोड़ता है। बारालाचाला मंडी को लेह से जोड़ता है। बस ये दर्रे खत्म हो जाए फिर तो बहुत कम कम दर्रे हैं, फिर तो खत्म ही है। उत्तराखंड का दर्रे थोड़े ज्यादा हैं। लेह से मंडी को, मंडी मंडी वही है ना हिमाचल प्रदेश की मंडी। यहाँ से सांसद कौन है? कंगना कौन है? रनावत है ना, रनावत शायद, रनावत है। कंगना रावत नहीं है, रनावत है। कंगना। उत्तराखंड के दर्रे लिखेंगे,
उत्तराखंड में तो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ है। हम इंपॉर्टेंट देखेंगे, अभी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। जब उत्तराखंड देखेंगे तो उत्तराखंड के दर्रे फिर देखेंगे हम डीप में जाके, है ना। चलो लिखो, थांगला, माना, थांगला, थांगला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तरकाशी को तिब्बत से उत्तरकाशी को हिमाचल से जोड़ते हैं, यहाँ तो है। ठीक है, हम वो उत्तराखंड में देखेंगे। हाँ नेक्स्ट माना, माना माना, माड़ा है वो वैसे। हाँ माड़ा, माड़ा, माड़ा गाँव में है ना, माड़ा, माना, नीति, माना, नीति, लिपुलेख, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, बताइए तुम्हें किंगरी विंगरी के बारे में। किंगरी विंगरी, मुनिगला, 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 मंगसाधुरा दर्रा, मंगसाधुरा दर्रा, बताओ मंगसाधुरा कहाँ है? मनसाधुरा मंगसाधुरा। माड़ा कहाँ है? चमोली। मुनिगला, वो माड़ा चमोली में वो तो है। और मुनिगला, मुनिंगला ये है इधर चमोली। चमोली, चमोली उत्तरकाशी में। माना, माना, माना तो बता दिया तुमने। और थांगला, थांगला तो उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में। उत्तराखंड वाले होना। हिमांग ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में इतनी डीप में नहीं जाएगी ना, ये पूछेगा वो ना, ना ये पूछेगा, ये पूछेगा उत्तराखंड के दर्रे बताओ कौन से हैं। तो उत्तराखंड के बताना चाहिए माना, नीति, लिपुलेख, है ना, थांगला, ये याद होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखते हैं। माना दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा, माना दर्रा कहाँ है? चमोली। चमोली, ठीक है। माना दर्रा, माना गांव, माना दर्रा, माना गांव, माना गांव, ब्रैकेट में चमोली लिख देना। माना गांव ब्रैकेट में चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट देखो लिपुलेख, 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 कैलाश मानसरोवर, लिपुलेख कैलाश मानसरोवर को जोड़ता है, कैलाश मानसरोवर को जोड़ता है। अब हो गए उत्तराखंड के दर्रे, माना, माना, नीति और लिपुलेख लिपुलेख और थांगला। थांगला, ठीक है। किंगरी विंगरी। अच्छा, किंगरी विंगरी कहाँ का है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का। अच्छा ये बताओ बुर्जिला, बुर्जिला। जिला तो वहाँ का है ना सर। बुर्जिला कहाँ का है? बुर्जिला का जम्मू सिपकिला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। सिपकिला, रोहतांग दर्रा वो भी हिमाचल का। हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। और पूछूं, रोहतांग दर्रा हो गया, और कौन सा है? बनिहाल बनिहाल दर्रा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। अब लिखो नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, पहले सिक्किम लिख लो, सिक्किम लिख लो पहले, सिक्किम, नाथुला, जोजिला, नाथुला, जोजिला। अब तो ऐसे आएंगे कि दो दो, नाथुला, सिक्किम का, नाथुला, जोजिला। ला माने होता दर्रा, नाथू और जोजी, नाथू और जोजी, नाथू जोजी। सिक्किम में है नाथू और जोजी, लिखो सिक्किम में नाथू और जोजी। अब लिखो नेक्स्ट दूसरा राज्य लिखो, उसके बाद सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला, बोमडिला, यांगयाप, बोमडिला, यांगयाप, दीफू, बोमडिला, यांगयाप, दीपू, दीपू, दीफू, दीफू, पांगसाड़, पांगसाड़ ऐसे, पांगसाड़, ठीक है। सेला, सेला, बस सेला हो गए। अब देखो दीपू दर्रे के बारे में, दीपू दर्रा डालो और लिखो इसमें दीपू दर्रा क्या है। दीपू दर्रा, देखो जो दीपू दर्रा ना वो त्रि जंक्शन है, क्या है? त्रि जंक्शन, किस किस का त्रि जंक्शन है?
तीनों का जंक्शन, एक तो चीन, तिब्बत, भारत, और कौन बताओ और कौन होगा तीसरा जंक्शन पे कौन मिलाएगा बताओ? नेपाल नहीं, म्यांमार। कौन मिलाएगा? म्यांमार। थ्री जंक्शन, इसको बोलते हैं थ्री जंक्शन। लिखो दीपू दर्रे में लिखो भारत, 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 चीन व भारत, चीन व म्यांमार। दीपू दर्रे में लिखो भारत, चीन, म्यांमार के थ्री जंक्शन, थ्री जंक्शन। हो गया जंक्शन, ठीक है, पर स्थित है, थ्री जंक्शन पर स्थित है, तीनों को जोड़ता है ये ना। देखो कहाँ होगा ये बॉर्डर पे हो। ये जो है दीपू दर्रा है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। देखो ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे मिलेगा तुम्हें ना, यहाँ पे मिलेगा। ये तो अपना हो गया भारत, ये म्यांमार हो गया इधर, ये म्यांमार, और ये कौन हो गया, सॉरी ये चीन, ये म्यांमार, और ये भारत। देखो यहाँ पर समझ गया? भारत का मैप देखो, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये भारत हो गया, और इधर क्या है ये, यहाँ पर ये क्या है, ये चीन तिब्बत है, ये म्यांमार है, ये म्यांमार ये भारत है, ये भारत है, और ये चीन है, ये म्यांमार है, ये भारत है, मतलब अरुणाचल प्रदेश भारत। नेक्स्ट लिखो, अरुणाचल प्रदेश के हो गए। अब ये को लिखो, इसमें लिखो लिखा पानी, लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी असम के तिनसुकिया जिले में है। असम के तिनसुकिया जिले, असम के तिनसुकिया जिले में है। लिखा पानी असम के तिनसुकिया जिले में है, ठीक है। लिखा पानी ये हमारा कहाँ पर है? असम में। लिखा पानी असम में। अब लिखो राजस्थान, राजस्थान। अब लिखेंगे राजस्थान, राजस्थान के दर्रे, राजस्थान है, दर्रे हैं उसमें। राजस्थान में दर्रे कहाँ से आए? वहां पर पहाड़ हैं, मैंने बताया था ना। राजस्थान में हमारे पहाड़ी मिलती है, ऊपर चलते हैं तो पर पहाड़ी ऊंची ऊंची नहीं मिलती है, लेकिन क्या मिलती है? अपशिष्ट चट्टानें मिलती हैं बहुत, है ना, अपशिष्ट चट्टान, अरावली वगैरह मिलती हैं। पाकिस्तान की तरफ पहाड़ियां मिलती हैं, जैसे पाकिस्तान सुलेमान, किट्ठर, है ना, या फिर तुमने सॉल्ट लेक पढ़ी, सॉल्ट पहाड़ी पढ़ी होगी, है ना, ये सारी की सारी सब पढ़ा है तुमने, ऐसी बात नहीं है, है ना। सॉल्ट पहाड़ी हमने लिखी थी जब हम पाकिस्तान पढ़ी पढ़ा तो था। नहीं है सर, हमने लिख रखी है ये। लिखो लिखो लिखो, इसमें लिखो पीपली, इसमें लिखो पीपली, राजस्थान पीपली, हाँ राजस्थान लिखो पीपली घाट दर्रा, राजस्थान पीपली घाट दर्रा। पीपली घाट दर्रा, एक और लिखो कोमा, कोमा गोसा, गोसा घाट दर्रा। एक लिखो गोरन, कोमा गोरन घाट दर्रा, गोरन घाट दर्रा। महाराष्ट्र की याद है? थालघाट, भोरघाट याद होंगे, देखो चलो बताता हूँ कौन से कहाँ पे है। पालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र के दर्रे। थालघाट, थालघाट और भोरघाट, थालघाट और भोरघाट, थालघाट भोरघाट। केरल के लिखो, केरल के, हाँ केरल माता पाल क्या आता है? पालघाट और सेनकोट्टा। पालघाट और सैनकोटा दर्रा, पालघाट और सैनकोटा। अभी ये जोड़, अभी देखेंगे पालघाट किसको जोड़ता है। लिखो पालघाट, अब लिखो पालघाट, 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 पालघाट। नीलगिरी, नीलगिरी व नीलगिरी प्लस नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के, नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। हाँ पालघाट किसके बीच है? नीलगिरी और अन्नामलाई, ठीक है।
हमारी जो होती है ना, इधर पूर्वी घाट, इधर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु किसको कहते हैं? नीलगिरी बोलते हैं ना। नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा। डोडा। कौन सी जनजाति रहती है? हाँ कौन सी जनजाति रहती है? लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, थाल घाट। थाल घाट मुंबई प्लस नासिक। थाल घाट मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक को। थाल घाट मुंबई प्लस नासिक को। थाल घाट के बाद देखो दूसरा घोर घाट। घोर घाट किस किस जोड़ता है? मुंबई से पुणे को, है ना। घोर घाट मुंबई से पुणे को। एक और लिख लो, एक और लिखो, सैनकोटा। सैनकोटा, सैनकोटा कहाँ पर है? केरल में। केरल में। सैनकोटा केरल में। सैनकोटा केरल में। तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम तो राजधानी है ना सर? किसकी है? केरल की। तिरुवनंतपुरम को प्लस तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल, ब्रैकेट में केरल, प्लस मदुरई तमिलनाडु को जोड़ता है। प्लस मदुरई तमिलनाडु, प्लस मदुरई तमिलनाडु। ठीक है। अब हम देखेंगे पर्वत श्रेणियां। ठीक है, पर्वत सबसे पहले तो देखेंगे ना, पर्वत डालो, हेडिंग डालो, पर्वत चोटी, चोटियां डालो, चोटियां। हम देखेंगे चोटियां। चोटियों में सबसे पहले जो हेडिंग डालो वो नेपाल के पर्वत लिखो, नेपाल के पर्वत। सही है, नेपाल के पर्वत। अब ये नेपाल के पर्वत हम देखेंगे कल। नेपाल के पर्वत देखेंगे, फिर भारत के राज्यों में जितने पर्वत हैं वो सारी की सारी चोटियां देख लेंगे। राज्यों में हमारी चोटियां मिलती है, नहीं पर्वत नहीं मिलते हैं। चोटियां देखेंगे, सारी की सारी चोटियां। जब उत्तराखंड की देखेंगे कि कौन कौन सी हैं, सारे राज्यों की देखेंगे मतलब। उसके बाद देख लेंगे ग्लेशियर, है ना। यहाँ पे रोकते हैं इसको, बहुत बड़ी वीडियो हो गई आज। ठीक है, चलो अभी तुम क्या रिवीजन करोगे?